गई सबकी हमदर्दी बटोरने में। अपनी और अजीत की राम कहानी बीजी को सुनाकर तुमने उन्हें अपनी तरफ तो कर लिया। प्लीज मम्मी, मैंने बीजी को कुछ नहीं बताया। उन्हें सब कुछ अपने आप ही पता लग गया। बीजी को जरूर कोई सपना आया होगा या फिर उन्हें आकाशवाणी हुई होगी। जो भी है रस्टी, तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ वो करूंगी जिसके बारे में तुम कभी सोच भी नहीं सकती। मैं कुछ सोचना भी नहीं चाहती मम्मी, सिवाय इसके कि मुझे आपके दिल में अपने लिए जगह बनानी है। कम से कम इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस जन्म में तो तुम्हें मेरा उधार चुकाना है। और जो तुम चुका भी रही, पहले घर वालों की नजरों में गिरकर, फिर अजीत को खोकर। अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अगर शुरुआत इतनी अच्छी हुई है मम्मी, तो आगे आके भी अच्छा ही होगा। और अगर मैंने अजीत को अपनी जिंदगी से खोया है, तो अपनी बहन की जिंदगी में उसको वापस पाया है। बहुत गुरूर है तुम में रस्टी। एक दिन ये गुरूर मैं जरूर तोड़ूंगी। टूटते तो वो है मम्मी जो झुकते नहीं। और मेरा सर तो आपके सामने हमेशा झुका है, आपके आशीर्वाद के लिए। एक फिरंग होकर बहुत भारी भरकम डायलॉग बोल लेती हो तुम। लेकिन मैं भी तुम्हें एक चीज बता देती हूँ, मैं तुम पर ज्यादा भारी पड़ूंगी। और ये मेरा वादा है। तो मेरा भी वादा है आपसे कि मैं भी आपका प्यार पाने के लिए ऐसे ही डटी रहूंगी। और जिस तरह से मैं तरसती हूँ ना आपके प्यार के लिए, उस तरह से आप तरसेंगी अपनी मंजिल के लिए। हाँ, और एक बात बता दूं कि मैं अजीत को सब कुछ सच सच बता दूंगी। एंड आई होप वो मेरी मजबूरी समझेगा। अगर रस्टी ने अजीत को सच्चाई बता दी, तो मेरा तो सारा प्लान बिगड़ जाएगा। हेलो कैंडी, कैंडी कहाँ है तू? क्या हुआ चाची? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हो? मैं पूछ रही हूँ कहाँ है तू? चाची मैं तो बाहर हूँ, कहिए। तो फौरन घर जा अजीत के पास। पर हुआ क्या चाची? वो रस्टी अजीत को ये बताने गई है कि तूने रस्टी से बदला लेने के लिए ये शादी की है। What? पर आपको किसने कहा? ये ज्यादा सवालों का वक्त नहीं है कैंडी। अगर वो अजीत तक पहुंच गई तो सब बिगड़ जाएगा। तू जल्दी जा वहां बस। हाँ चाची, मैं भी घर पहुंचती हूँ। अजीत, मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। सॉरी अजीत, मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज हो और होना भी चाहिए, पर प्लीज कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार मेरी पूरी बात सुन लीजिए। कोई भी इंसान इतना बड़ा कदम यूं ही नहीं उठा लेता, उसकी कोई ना कोई मजबूरी रहती। मेरी भी मजबूरी थी,
यकीन मानिए मैं कभी आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन कहीं ना कहीं आप भी उसी खेल का हिस्सा बन गए जो रस्टी ने शुरू किया था। सब कुछ छीन लिया उस रस्टी ने मेरा, सब कुछ। मेरा प्यार, मेरे पापा, मेरे दादाजी, सब कुछ। कितना विश्वास करती थी मैं उस पर, और उसने उसी विश्वास की आड़ में धोखा दिया मुझे। लेकिन मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं, क्योंकि उसने मेरा प्यार छीना था, और आज मेरी वजह से उसने अपना प्यार खो दिया। जितना दुख मैं उसके चेहरे पर देखती हूँ, उतना ही सुकून मेरे दिल को मिलता है। मैं जानती हूँ कि मैंने आपके साथ जो भी किया वो गलत था, लेकिन मैं क्या करती मैं मजबूर थी। बदला जो लेना था मुझे इस रस्टी से, लेकिन आज उस रस्टी को सब समझ में आ जाएगा कि जब किसी का प्यार किसी से छीना जाता है तो उस पर क्या बीतती है। बहुत प्यार करती है ना वो आपसे। मैं जानती हूँ कि ये सब करके मैं आपकी गुनहगार बन गई अजीत, पर मैं क्या करूँ, ये मेरी मजबूरी है। मैं सिर्फ आपसे इतना ही कह सकती हूँ कि आई एम सॉरी। क्या देर होगी ना मुझे आने में। वो रस्टी अपने तरीके से सारी कहानी तुम्हें सुनाकर चलेगी, ताकि वो तुम्हारे सामने बेचारी बन सके। पर यकीन मानो अजीत, जो मैंने कहा वही सच। जानता हूं मैं कि वही सच है, जानता हूं मैं, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कुछ पता ही नहीं। अच्छा ही क्या तुमने जो डर के मारे खुद ही सच्चाई बयान कर दी, वरना रस्टी ने तो यहां आकर कुछ और ही कहा था। अब भी कुछ कहना बाकी है क्या? हाँ अजीत, नहीं तो मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा, और मैं हमेशा अपने दिल पर ये बोझ रख कर जीती रहूंगी। एक रास्ता जिसकी मुझे मंजिल भी पता थी, और उस मंजिल तक मेरा साथ देने वाला हमसफर भी। अगर मैं वो रास्ता चुनती तो बहुत खुश होती, लेकिन सिर्फ मैं खुश होती, मेरे घर वाले नहीं। इसीलिए मैंने दूसरा रास्ता चुना, जिस रास्ते पर मुझे बहुत तकलीफ हुई, लेकिन आज उस रास्ते पर चलकर मुझे एहसास हुआ है कि मैंने सिर्फ खुद को तकलीफ नहीं दी है, मैंने सारी तकलीफें अपने हमसफर के नाम भी लिख दी हैं। रस्टी, तुम कहना क्या चाहती हो? साफ साफ बताओ। अच्छी क्या हुआ? तुम कुछ कहना चाहती थी? नहीं, कुछ नहीं, बस तुम और कैंडी हमेशा खुश रहो। तुम्हारे आने से पहले मैं यही सोच रहा था कि आखिर रस्टी मुझसे कहना क्या चाह रही थी, पर तुम्हारे अपने गिल्ट ने खुद ही इस झूठ से पर्दा हटा दिया। किससे बदला ले रही थी तुम? हाँ?
रस्टी से, जिसने तुम्हारे लिए अपना सब कुछ खत्म कर दिया, जो हर समय तुम्हारे बारे में सोचती रहती थी, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, उससे बदला लेना चाहती थी तुम? वो शायद यही बताना चाहती थी, पर बिना बताए चुपचाप यहां से वापस चली गई, सिर्फ तुम्हारा ख्याल करके। कैंडी, ये तुमने क्या कर दिया यार? क्या कर दिया? सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी, सबकी जिंदगी बर्बाद। मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती अजीत। तुम्हें सच्चाई बताने का मतलब होता कैंडी का फ्यूचर दांव पे लगाना। कैंडी ने मेरे और तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया उसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अगर मैं सच्चाई बता देती तब शायद सब कुछ बदल जाता। कैंडी गलत ही सही, पर एक अच्छे इंसान के साथ है, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी अच्छाई एक दिन उसे जरूर बदल देगी। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। मतलब ये है कि अजीत को रस्टी की कुर्बानी के बारे में पता चल गया है, पर अब तो बेचारा वो भी कुछ नहीं कर पाएगा। नतीजा, रस्टी की कुर्बानी बेकार गई और अजीत की तकलीफ और बढ़ गई। चाची, इसमें अजीत की क्या गलती थी? तो इसमें मेरी क्या गलती थी? रस्टी ने जो मेरे साथ किया उसका असर मेरे परिवार पर भी तो पड़ा था। इसमें मेरे परिवार वालों की क्या गलती थी? अगर इसके बारे में उसने नहीं सोचा तो फिर मैं क्यों उस पर तरस खाऊं? कहते हैं कि प्यार और जंग में सब जायज होता है। मैंने जंग में बड़े प्यार से उसके प्यार को उससे छीन लिया। उसने हमेशा खुद को मेरी बेटी समझा, पर मैंने उसे एक कठपुतली के अलावा कभी कुछ नहीं समझा। मैं जैसा उसे नचाती गई वो नाचती गई। तुम्हारी और युवराज की शादी घर से भगाकर करने के लिए मैंने ही उसे उकसाया था। मैंने उसे ये कहकर बेवकूफ बनाया कि तुम्हारी और युवराज की शादी से इन दोनों परिवारों की दुश्मनी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी ये जंग यहां खत्म नहीं होती है कैंडी। अभी तो रस्टी को और भी बहुत कुछ सहना बाकी है। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? देख रही हूँ चाची कि कोई इंसान किस हद तक गिर सकता है। कैंडी, पागल थी मैं, पागल थी मैं, जो आपके बहकावे में आके मैंने रस्टी और अजीत को अलग कर दिया। मेरी बहन मेरी दुश्मन नहीं थी चाची, मेरी सबसे बड़ी दुश्मन आप हो, आप। तुम्हें जो समझना है तुम समझो कैंडी, लेकिन मैं जानती हूँ, मेरा दिल जानता है कि मैं सही हूँ, क्योंकि रस्टी ने जो मेरे साथ किया है, रस्टी ने जो किया, मैं उसके लिए सारी जिंदगी उसके एहसानमंद रहूंगी। लेकिन जो आपने किया ना चाची, और जो मुझसे करवाया, उसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, और ना ही कभी खुद को माफ करूंगी। मैं अभी जाकर सारी सच्चाई सबको बता दूंगी। तो जाओ, जाकर बता दो सबको ये सच्चाई। अगर मैं फंसूंगी तो तुम भी नहीं बचोगी। मुझे अपने अंजाम की कोई परवाह नहीं है चाची। क्या होगा मेरा? ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा? हाँ, अजीत मुझे छोड़ देगा, सब मुझसे नफरत करेंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन मैं आपके इस गंदे खेल को खत्म करके ही छोड़ूंगी।
बाजी, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा। प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने सोच लिया कि मैं सबको जाकर सारी सच्चाई बता दूं। मतलब रस्टी के खिलाफ इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं भरा? नहीं अजी, मैं तो सब कुछ ठीक करने की। क्या ठीक करोगी? हाँ? क्या ठीक करोगी तुम? क्या हमारे इस रिश्ते को झुठला सकती हो जो पूरे रस्मों रिवाज के साथ हुआ? क्या तुम मुझे मेरा प्यार लौटा सकती हो? क्या तुम अपने घर वालों को फिर से दुखी कर सकती हो? क्या तुम रस्टी की खुशियां उसे लौटा सकती हो? कर सकती हो कुछ ऐसा? नहीं कर सकती ना? कैंडी, तुम अपने बदले की भावना में इतने आगे बढ़ गई थी कि अब तुम चाहकर भी वापस नहीं लौट सकती। कुछ नहीं कर सकती तुम, सिवाय इसके कि रस्टी की कुर्बानियों को बेकार न जाने दो। रहने दो उसे इस भ्रम में, रहने दो उसे इस भ्रम में कि उसने अपना सब कुछ खोकर अपनी बहन की जिंदगी संवार दी। लेकिन अजी, ये सब हाथ जोड़ता हूं मैं तुम्हारे, कैंडी, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं। अपनी बहन की तो तुमने कभी कद्र नहीं की, कम से कम उसके सैक्रिफाइस की तो कद्र करो। कैंडी, मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई शिकायत नहीं है। हम दोनों अब पति पत्नी हैं और हमेशा पति पत्नी रहेंगे, लेकिन सिर्फ समाज के लिए। हमारा रिश्ता सिर्फ नाम का होगा। क्यों कह रहे हो ऐसा तुम अजी? निकाल दो मुझे इस घर से। क्यों नहीं निकाल देते मुझे तुम? मैं तुम्हारी गुनहगार हूं। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे लिए? मैं जो कर रहा हूं रस्टी के लिए कर रहा हूं, तुम्हारे लिए नहीं। रस्टी, ओ रस्टी। हाँ? रस्टी, तुझे कोई मिलने आया। मुझसे कौन मिलने आया बुआ जी? मुझे क्या पता, नीचे हॉल में बिठाया मैं, तू भी जल्दी आ जा। कौन आ गया बुआ जी? पता नहीं बुढ़िया, तुझे कोई मिलने आया। ए लो, ये आए हैं आपसे मिलने। ऐसा करो, आप लोग बैठो, बातें शातें करो, मैं कुछ लेके आती हूँ। तुम यहाँ कैसे आ गए? मुझे तुमसे जरूरी बात करनी थी। देखो, तुम्हें जो भी जरूरी बात करनी है वो यहाँ नहीं हो सकती। हम मंदिर में मिलते हैं, वहां बात करेंगे। ठीक है, आना जरूर, वरना। मैंने कहा ना, जस्ट लीव फ्रॉम हियर। ओके, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, लेकिन अगर तुम नहीं आए तो तुम जानती हो। ये मैं कैसे भूल सकती हूँ? रस्टी, वो मुंडा कहाँ गया? चला गया? कौन सी? वो बुआ जी ट्रैवल एजेंट है। मैंने एक्चुअली पिछले 2 महीनों में ना उसी से टिकट्स बुक कराई थी, इसी सिलसिले में आया था। ले, अब आया था तो चाय पी के जाता। एमी वेस्ट हो गई। पता नहीं वो रात मैं कब तक छुपा पाऊंगी इस परिवार से, लेकिन छुपाना होगा, उससे मिलना होगा।